बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल राशिदा नज़ीर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोगों का 2 डेज़ का यहाँ स्टे था लंदन में। हम बीच पर गए हुए थे, बोमार्ट बीच। आप में से काफ़ी लोग गए होंगे। तो यहाँ मैं बेटी को पूछने आई थी, बेटा आप रेडी हो गई हो? मेरे पास आओ बेटा। हेलो हेलो। यहाँ पर सुबह का नाश्ता हम लोगों ने किया और बेटा अपने लिए चाय बना रहा था। कह रहा था मामा मुझे भी चाय पीनी है। तो हस्बैंड अपने लिए कॉफ़ी बना रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों की जो रूटीन थी वो मैं सारा दिन की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें 250 सेकंड। अब मुझे बर्थडे दे सामान हम लोगों ने रखा अपना गाड़ी के अंदर और हम चल पड़े बीच की तरफ। सबसे पहले हम गए हैं अज़रा के स्टोर पर। हम लोगों ने करना था बारबेक्यू, तो सोचा उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग बाय कर लें। तो यहाँ पर हम लोग अपनी शॉपिंग के लिए आए हुए थे अज़रा। तो जो जो हमें ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ बच्चों के लिए मैंने सोचा लंच के लिए सैंडविच वगैरह ले लूँ और ड्रिंक ले लूँ इस तरह से, और मुझे कुछ चिकन और इस तरह से चीज़ें चाहिए थी। और बारबेक्यू का सामान हम लोग घर से लाना भूल गए, तो सोचा यहीं से बाय कर लेते हैं, यहीं से ख़रीदते हैं और इन्जॉय करते हैं। जब आए हैं बाहर तो फुल इन्जॉय किया जाए। बच्चों को था कि बीच पर बारबेक्यू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी शॉपिंग जो है, जो जो मुझे चाहिए था वो लिया। कुछ स्ट्रॉबेरीज कॉर्न लिए मुझे, और बेटा अपनी पसंद के लिए जो उसे चाहिए था वो देख रहा था कि जो उसने लेना है। तो मैंने कहा बेटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिसको जो चाहिए वो आप लोग चीज़ ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऑयल चाहिए था बारबेक्यू के लगाने के लिए, वो मैंने लिया। और उसके बाद मुझे चाहिए थी टमाटो केचप, और जो मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, ये मिल गई। तो मैंने ये उठाई है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और मुझे ये चाहिए थी पेरी पेरी की मायोनीज़। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ड्रिंक लिया, आइस ली हम लोगों ने वहाँ से, सैंडविच लिया, जो अपनी ज़रूरत का पेट पूजा पहले होती है, उसके बाद बाकी सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा चलें साथ आइस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हेलो बेटा। मेरे बेटा कैसा फील कर रहा है? एंजॉय कर रहा है जान? यस एक्साइटेड हूं तक बीच पर जाना। एक्साइटेड हो? चलो गुड, चलो बस चलते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने ले लिया बारबेक्यू वगैरह का सामान, चलते हैं बस। चले जनाब, हम पहुँच चुके थे अब बीच पर। मैंने सोचा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए अपने खूबसूरत यूट्यूब की फैमिली के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे बहुत ही पसंद कर रही हो मेरे व्लॉग्स को। सब बहुत छोटे व्लॉग्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसे शॉर्टकट करके आप लोगों के लिए बनाया जाए उतना ही आप ज़्यादा पसंद करते होंगे। और अक्सर ऐसा होता है जितनी मेरी कोशिश होती है, कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप लंबा व्लॉग बनाया करें, आपके व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? इतना लंबा मैं मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, अपनी प्यारी से यूट्यूब की फैमिली के लिए, बट आप लोग उसे स्किप करके देखते हो। तो बेहतर ये नहीं है कि थोड़ा छोटा बना लिया जाए, 5 to 10 मिनट 11 मिनट मैक्सिमम, तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स को लाइक करते हो और मेरे माशाल्लाह से अब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ही मैंने दिल छोड़ दिया था, जिसे कहते हैं ना 1 ईयर के बाद मैंने बनाना ही बंद कर दिया था।
अब अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आपकी सपोर्ट की इसी तरह से मुझे ज़रूरत है। आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूं। और यूके की आप लोगों को खूबसूरती, यहाँ की हर एक चीज़, यहाँ की अच्छी जिसे कहते हैं सिटीज़, इन्वायरमेंट, या आप कुछ भी कह लें, इनके होटल, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है, बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, ये मेरा ना अगस्त का व्लॉग है, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बहुत से यूके में रहने वाले वो मेरे होंगे फर्स्ट सब्सक्राइबर जो वो कहेंगे कि ये कौन सा मौसम है, तो सॉरी ये मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। चंद अपनी मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर सकी थी, तो अब मैं इसे कर रही हूँ। इसलिए ये गर्मी आपको नज़र आ रही है, लोग ज़्यादा बीच पर हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा बिज़ी था ना यहाँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यहाँ मेरा शहज़ादा जा रहा था तो कह रहा वो अच्छा, इसने को होता है कि मैं अपना छोटा सा बैग अपने साथ रखूँ, इसमें इसकी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो। जनाब, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि जस्ट मेरी ही फैमिली की मैं कैप्चर करूं, वीडियो बनाऊं, बट सम टाइम ऐसा होता है कि ना चाहते हुए अंदर बीच पर आपके उन लोगों के भी अंदर थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप वीडियो में आ जाते हैं जब आप बना रहे होते हो। खैर कोशिश तो यही थी, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत इधर से भी व्यू दो। एकदम से काले बादल आ गए खूबसूरत से, और पानी और बादल सेम एक कलर के हो गए। इस तरफ हमारा बारबेक्यू हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लिया जाए कौन थी और कुछ ये जो भी था, लेकिन हवा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी। इस तरफ से हमने इसे कवर करने की कोशिश की। आपको पता है बीच के पास शाम होते ही हवा बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है, तो वो हमारी ज़रा बारबेक्यू जो कर रहे थे, कोयले आग धुआं ही धुआं हो गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, वो हमारी तरफ ही आ रहा था। तो फिर हमने थोड़ा सा उसका जिससे हमने कवर किया हुआ था उसका मुँह दूसरी तरफ करके, तो ताकि हवा जो है रुक जाए। साथ साथ मैं बारबेक्यू कर रही थी। बेटा कहता कि आप मम्मा अपना काम करें, मैं ज़रा सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। साथ साथ गर्मा गर्म जो है बारबेक्यू को एंजॉय किया जा रहा था। तो बताया ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और आपको क्या आप लोग मेरे व्लॉग देख के एंजॉय करते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छी फीलिंग आती है कि आप लोग फुल व्लॉग देखते हो। सम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप मिडल में बातचीत मेरी हो चुकी होती है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि मिस्टेक भी आपसे हो जाती है बोलते हुए, आप उसको नोटिस करते हो और कहते हो कि यहाँ पर ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चों ने जो खाना था वो खा लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी था तो वो सीगल को डाल दिया गया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काफ़ी सारा हमारा चिकन था, हमारे वो किसी काम का नहीं था, वेस्ट होता, तो हम लोगों ने ब्रेड और कुछ समथिंग ऐसे कॉर्न वगैरह थे जो हम लोगों ने सीगल को दे दिए, ज़्यादा नहीं ताकि सीगल के लिए नुकसान भी ना हो, जस्ट ब्रेड और वो कॉर्न थे ताकि ये सीगल खा सके। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बेटा यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इनको ब्रेड दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो सीगल आ चुके थे। लग भी वैसे बहुत ज़्यादा प्यारे रहे थे, इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, किस किस को ये अच्छे लगते हैं। तो
कभी कभी बंदे के जहन में ये ख्याल आता है जितनी खूबसूरत ये दुनिया है, कितनी खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा, काश लोगों के दिल भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत होते। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है जिस बंदे के साथ आप बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होकर चलते हो वही आपके साथ चालाकी करता है और आप खामोशी से सिर्फ उसके सामने ये शो करते हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। आप नज़रअंदाज करते हो, आप कहते हो, और वो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बनाकर खुश हो रहा होता है कि यार शायद इसको पता ही नहीं चल रहा, जबकि हमें सब कुछ पता होता है। हम खामोशी से सब कुछ उसको देख रहे होते हैं। एंड ऑफ डे क्या होता है, जैसे ये खूबसूरत चीज़ें आप देखते हो, देख कर चले जाते हो, तो आप उस बंदे को छोड़ देते हो। आहिस्ता आहिस्ता आपके दरमियान और उसके दरमियान दूरी आ जाती है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग मुझे इसमें राय ज़रूर दीजिए क्या कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप जिसके साथ मुखलिस होकर चलते हो वही आपके साथ ड्रामेबाजी करता है। सही मायनों में अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहा जाएगा ड्रामेबाजी। क्यों आपके साथ मुखलिस होके नहीं चलता, फिर भी आप खामोशी से नज़रअंदाज करते जाते हो। एंड ऑफ डे ये होता है कि आपका जो उस बंदे के साथ मुखलिसपन होता है या मिलना मिलाना आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खैर ख़त्म हो जाता है। खैर एनीवे, आप मुझे बताएं आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। बताएं आपको ये कितना खूबसूरत व्लॉग मेरा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर किए करें। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में।